हाय फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। आज भी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आज, और हमने आज क्वेश्चंस के साथ में ऑप्शन भी लिए हैं। हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं। अब हमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, तो हम पहले ये कर ले, पहले सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें और स्पेस मिल जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले इसको पढ़ते हैं। मुंबई से मद्रास की हवाई यात्रा का कुल किराया 7,900 रुपये। यदि किराए में 10% की वृद्धि हो गई तो अब कुल किराया कितना होगा, ये पूछा गया है। कि मुंबई से मद्रास की हवाई यात्रा का कुल किराया दिया हुआ है हमें 7,900 रुपये। यदि किराए में 10% की वृद्धि हो गई है तो अब कुल किराया कितना होगा। हमें यहाँ से ऑप्शन भी गिवन है, 8,900 होगा, 8,090 होगा, 8,690, 8,640 क्या होगा। अब हम उसके लिए सबसे पहले देखते हैं, या तो हम करें 7,900 इंटू 10%, तो ये मिलता है हमें 790। अब 790 है तो हमें बोला वृद्धि हो गई है, तो हम यहाँ पे 7,900 प्लस 790 इसमें प्लस कर देंगे, यहाँ तो 0,968, तो इससे 8,690 आएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इस तरीके से नहीं करते हैं, तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, यहाँ तो 7,900 इंटू 110 अपॉन 100। अब 110 किस लिए आया, 110 इसलिए आया, यहाँ बोला हुआ है कि वृद्धि हो गई है कितना, 10%। अब तो इंटू 10 बाई ये होगा, तो ये हो गया हमारे पास 10 मिल जाता है। अब 10% वृद्धि हो गई है तो 100 में 10 प्लस करेंगे तो 110 हो गया, इसलिए 110, 20 से 20 कैंसिल आउट। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 8,690 रुपीज़ ही इसका आंसर आएगा, जो है हमारा थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है 8,690, ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो या तो आप इस वाले मेथड से कर सकते हैं कि एक बार या तो निकाल लें हम परसेंटेज के लिए, ये वृद्धि के लिए निकाल लें कि इस तरीके से हमने निकाला 10%, या फिर हम डायरेक्ट 110 कर देंगे इसको, तो दोनों में से किसी से भी कर सकते। अब हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं ताकि हम ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकें आसानी से इसमें। अब हम देखते हैं कि ए की आय का 10% इक्वल टू बी की आय का 15% इक्वल टू सी की आय का 20%, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे। यानी कि ए का 10% इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है ए का 10% इक्वल टू बी का 15% इक्वल टू सी का 20%। तो परसेंटेज से तो सारे परसेंटेज कैंसिल आउट हो गए, तो ए इंटू 10 इक्वल टू बी इंटू 15 इक्वल टू सी इंटू 20, ये हो गया हमारे पास। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ए, इसको 5 से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ए इंटू 2 इक्वल टू बी इंटू 3 इक्वल टू सी इंटू 4, ये आ गया हमारे पास। अब हम सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं, ए 2a इक्वल टू 3b, तो a अपॉन बी इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 3/2। इसको सोल्व करते हैं तो b 3b इक्वल टू 4c हो गया, तो b/c इक्वल टू हो गया हमारे पास 4/3। अब हम इन तीनों का रेशो निकालते हैं, तो a रेशो b रेशो c हो गया हमारे पास इस तरीके से। अब हम यहाँ से रेशो निकालेंगे तो ए बी सी हो गया, तो 3:2 तो ए बी की हो गई 3:2, और 4:3 बी सी की होगी, तो ए रेशो बी रेशो सी, तो 12, 8 एंड 6। अब हम इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 6 टाइम 4 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो 6 4 3 हो गया। ये हमने यहाँ आगे देखते हैं, ए की आय 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% है, तो ये हमने कर लिया। अब आगे बोला है कि उनकी आय का कुल योग 7,800 रुपये, यानी कि जो टोटल आय है उनकी कुल आय वो यहाँ पे दी हुई है हमें 7,800 रुपये। अब पूछा है तो बी की आय, अब बी की आय निकालने के लिए 6 4 3 तो आ चुका है हमारे पास, अब बी की निकालेंगे हम आय, तो बी की आय मतलब 4, और इन सबको हम प्लस करेंगे तो ये आता है 6 4 10 3 13, 4/13 इंटू 7,800। अब इससे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 6 टाइम, ये जाएगा हमारा 6 टाइम, एंड 00 साथ में आ जाएगी, तो 6 चौक 2400, यानी कि जो बी की जो आय होगी वो होगी हमारे पास 2400 रुपये। ये तो हुआ हमारा इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, तो इसको हम आगे इसको सोल्व करने के लिए हम ये तो ऐसा ही आएगा। इसके बाद में इसको देख लेते हैं, हम इसको थोड़ा चेंज करके भी देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है, हमने परसेंटेज सबकी उड़ा दी है। अब इन सबको जो अपोन में लेके आना है हमें सबके लिए, तो इसको अपोन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे सब में ऐसी संख्या से गुणा या भाग करेंगे जिससे ये वाली ऊपर वाली संख्या हट जाए। तो हम 60 ले लेते हैं इंटू
10/60 इक्वल टू बी इंटू 15/60 इक्वल टू सी इंटू 20/60। तो इससे 0 से 0, इससे 4 टाइम्स, इससे 3 टाइम्स, तो A6 B4 एंड C3। तो इससे ए की वैल्यू हमें मिल गई 6, बी की वैल्यू मिल गई 4 और सी की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे 3। तो हम इस तरीके से भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बाकी का जो ये कुल आय के बारे में करेंगे तो ये सेम ऐसा का एज इट इज रहेगा, बस हम यहाँ पे इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सी, 2400 रुपये। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तकालय में इतिहास पर 10% किताबें, अंग्रेजी पर 20% किताबें हैं, वाणिज्य पर 30% किताबें हैं। सबका दिया हुआ है। पुस्तकालय में कुल बुक, जो कुल किताबें हैं पुस्तकालय में, कुल किताबें जो है हमारे पास 6000। अब यहाँ 10% इसलिए दे रखा तो इसको हम 100% ले लेते हैं डायरेक्ट, कि 100% जो होगा पूरा ही होता है, 100% की वैल्यू आ गई हमारे पास 6000। अब पूछा है आगे अंग्रेजी और इतिहास की पुस्तकों की संख्या के बीच अंतर। तो इतिहास की पुस्तक 10 और अंग्रेजी की पुस्तक 20, तो यानी कि 20 माइनस 10% की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है। जब हमारे पास 100% की वैल्यू है 6000, तो हम 20 माइनस 10 यानी कि इक्वल टू 10, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारे पास 10। तो यानी कि 10% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 6000 बटा 100 इंटू 10, तो यहाँ से आती है हमारे पास 600 किताबें। तो उन दोनों के बीच में जो हमारे पास अंतर आएगा वो आएगा डी, 600 किताबें। वो हमें आगे कुछ ये जो दिया हुआ है इनसे कोई मतलब नहीं है वाणिज्य की किताबें से, ओनली हमें बोला गया है अंग्रेजी और इतिहास की किताबों के बीच में अंतर पूछा है। तो यहाँ से अंग्रेजी की किताबें 10% दी हुई, 20% अंग्रेजी की किताबें दी हुई, 10% इतिहास की किताबें दी हुई। जब हम या तो 6000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 600, और 6000 का 20% निकालेंगे तो 1200, दोनों को माइनस करेंगे, 1200 माइनस 600 तो 600 आ जाएगा। लेकिन वो नहीं करके हम डायरेक्ट 20 माइनस 10 यहीं पर ही कर देते हैं, तो हमारे पास 10% ही मिलता है। तो 6000 में से हम 10% निकाल लेंगे तो आ जाएगी हमारे पास 600 किताबें। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी कर दी जाती है, तो फिर उसके बाद में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो परसेंटेज आनी, हमने फॉर्मूला देखा था x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100 वाला। जहाँ पे कमी होगी वहाँ माइनस, जहाँ पे वृद्धि होगी वहाँ प्लस। तो यहाँ पहले बोल रहा है कि में कमी की जाती है यानी कि -50, फिर बोलता है 50% की वृद्धि की जाती है। ओके, फिर आगे लिखा हुआ है 50% की वृद्धि और 50% की कमी। तो 100 0 से 0 कैंसिल आउट, 50 से 50, तो ये आ गया यहाँ पे हमारे पास -25%, यानी कि जो कमी होगी वो 25% होगी। ये वाला तो हमने देख लिया इस पूरे वाले फॉर्मूले से। इसका हमने एक और फॉर्मूला देखा था a²/100। अगर दोनों ही तरफ वैल्यू सेम हो और एक तरफ कमी एक तरफ वृद्धि दी हुई हो तो a²/100। ए की वैल्यू दी हुई है हमें 50, तो 50 का स्क्वायर बटा 100 यानी कि 2500 बटे 100। तो ये आ गया हमारे पास 25%, और ये हमेशा आती है हमारे पास कमी में। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 25%। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कुल वोट का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। कुल वोट का 10% मत पाकर सी तीसरे स्थान पर आया तथा कुल मत का 20% मत प्राप्त कर बी 4000 मतों से हार गया। तो कुल वोट कितने पड़े? तो कुल वोट हम मान लेते हैं, कुल वोट जो पड़े वो थे हमारे पास 100। ओके, 10% हमारे पास अवैध हो गए, 10% सी ने और बी ने 20%, ये लिखा हुआ है। ओके, अब 100 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 20 यानी कि 100 माइनस 40, तो ये आ गया 60% वोट जो थे वो मिले हैं, जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको 60%। तो अब हम यहाँ से देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी का जो डिफरेंस आएगा वो उन दोनों का बीच का अंतर होगा जीत का। तो 60 माइनस 20, बी का बोला है 20%, तो 60 माइनस 20 इक्वल टू आ गया हमारे पास 40%। जो जीत 400 मतों से जो आ रहा है वो है मतलब 40% की जो वैल्यू दी हुई है वो है हमारे पास 4000। तो हमें निकालना है टोटल वोट कि कितने वोट पड़े। तो 4000 बटे 40 इंटू 100, तो ये इससे कट गया 100 टाइम्स, तो ये आ गया हमारे पास 10,000 वोट पड़े हैं। 10% अवैध घोषित कर दिया तो 90% रह गया, 10% मत सी ने प्राप्त कर लिया तो 80% रह गया, और तीसरे स्थान पर तथा कुल मत का 20% बी ने प्राप्त किया है
तो 80 माइनस 20 हो जाएगा तो 60% रह गया। तो जो ए जीता है उसे मिले हैं हमारे पास 60%, टोटल 60%। अब वो पूछ रहा है कि कुल 20% मत पाकर 4000 मतों से हार गया। जो 4000 मत है यानी कि वो ए और बी दोनों के मतों के बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकाल दिया तो 40% आ गया। अब यहाँ दिया हुआ है 4000 मतों से हार गया, तो यानी कि 4000 जो है 40 की वैल्यू दी हुई है जो डिफरेंस है, तो 40% बराबर 4000 हो गया। तो 100% की हमने वैल्यू निकाल दी, तो इससे हमारे पास जो आया कुल कितने वोट पड़े उसकी वैल्यू निकल गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 120% है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 1320 है। अब लड़कों की संख्या बोल रहा है, तो लड़कों की संख्या जो आएगी हमारे पास की संख्या लड़कियों की संख्या का 120% है। लड़कियों की संख्या दी हुई है हमारे पास में 132 हो गया। अब 12 12 24 2 36 38 3 12 3 1584। तो आइए हमारे पास लड़कों की संख्या। अब बोल रहा है कुल छात्र, तो कुल छात्र जो निकालने हैं वो निकालेंगे हम बॉयज़ प्लस गर्ल्स। तो 1584 प्लस 1320, तो इससे हमारा जो आंसर आएगा 4092 यानी कि 2429। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है इस जगह पर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 120% है, यानी कि जो लड़कियों की संख्या होगी उसका 120% होगा। अब यहाँ पे लड़कियों की संख्या दी हुई है 1320, तो इससे हम बॉयज़ की संख्या निकाल लेंगे और फिर टोटल छात्रों की संख्या पूछिए तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स कर लेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ए बी का 75% है, जो सी का 48% है, तो ए सी का कितने परसेंट होगा। तो हम यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, बी रेशो सी को हम मान लेते हैं यहाँ पे 100। तो जो बी होगा वो सी का 48% है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 48%। और ये बोल रहा है कि जो ए बी का 75% है, जो ए होगा वो बी का 75% होगा, यानी कि 48 इंटू 75 बटे 100 यही होगा। 48 इंटू 75 बटा 100। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 48 इंटू 75 बटा 100 करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 36% ही आएगा। अब हमसे वहाँ पे पूछा है तो ए सी का कितना परसेंट होगा, तो ए की वैल्यू 36, सी की वैल्यू 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट तो होगा 36%। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ए 36%, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू निकाल दी हमने। सी की सिंपल करने के लिए सी की वैल्यू 100 मान ली। अब यहाँ बोला है जो सी का 48% है, यानी कि जो में आएगा बी 48% है और ए बी का 75% है, तो ए बी का 75% निकाल लिया। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी 36 आएगी हमारे पास, 36 जो वैल्यू आई है। अब यहाँ पूछा ए सी का कितने परसेंट होगा, तो 100 में से जो जितना आता है वो उतना ही परसेंटेज होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा इसका आएगा 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अतः उसकी आय में 20% बढ़ जाती है और खर्च 15% की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसको पूरा सोल्व करते हैं। तो उसकी आय हमने मानी है 100 और उसका जो खर्च है वो है यहाँ से हमारे पास 75, तो 100, तो यहाँ से जो हमारे पास बचत आएगी वो आएगी हमारे पास डायरेक्ट 25, क्योंकि 100% उसकी आय 75% वो खर्च कर रहा है तो 25% बचत हो रही है। अब वो बोल रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय हो जाएगी 120। अब वो बोलता है कि जो उसका खर्च है खर्च में भी 15% की वृद्धि होती है, तो 75 इंटू 115 बटे 100 यहाँ पर ये हो गया 75 इंटू 115 बटे 100। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 इंटू 115, तो ये होता है हमारे पास 345/4। ये आगे उसकी खर्च आ गया। तो हम बचत निकालेंगे, यहाँ से बचत निकालेंगे तो 120 माइनस 345 बटा 4, तो 4 बार 48, 480 माइनस 345 बटे 4, तो 531 135 बटे 4, यहाँ से हमारे पास उसकी बचत आ रही है। अब वो बोल रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो जो ये यहाँ से 125 यहाँ से आया 135 बटे 4। अब ये बोल रहा है इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे हम, तो डिफरेंस, तो 135 बटा 4 माइनस 25, 4 एलसीएम 135 माइनस 100, तो ये आ गया हमारे पास 35/4। अब कितने परसेंट की परसेंटेज वृद्धि याद करनी है, तो परसेंटेज वृद्धि के लिए 35 बटे 4 बटे 25 इंटू 100, ये हो गया हमारे पास।
क्योंकि हमें परसेंटेज वृद्धि निकालनी है। तो 25 से 4 टाइम 4 से 4, तो ये आ गया हमारे यहाँ से 35% इसका जो उसमें वृद्धि होगी। बी आंसर आएगा जो उसमें आएगा 35% की वृद्धि हुई है। अब ये पूरा इस तरीके से ही करना है। अब हम यहाँ पे कुछ इसमें चेंजेस देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको, ये वाला तो हम लास्ट वाला तो सेम यहाँ से तो एज इट इज करेंगे, बस ये थोड़ा सा पहले वाला देख लेते हैं। इसको यहाँ से हमें लिखा हुआ है जो उसकी आय है 100 रुपये, उसमें 20% की हमारी वृद्धि होती है, तो वृद्धि होते ही 120 हो गया। ओके, अब उसका जो खर्च है, तो खर्च यहाँ से दिया हुआ है 75 में 15% की वो वृद्धि बता रहा है। तो 75 इंटू 115/100, तो 75 इंटू 115 यहाँ पे लिख लेते हैं 75 इंटू 115/100, तो ये आ गया हमारे पास 345/4। अब यहाँ से हमारे पास हमें बचत निकालनी है। तो जब हम बचत निकालेंगे तो इसकी आगे हमारे पास 25% की बचत, और इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 135/4%। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे करना है डिफरेंस वगैरह निकाल के इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन 35%।